सोशल मीडिया के ऊपर एक हमारे नौजवान भाई हैं, उनकी काफ़ी वीडियोज़ आती रहती हैं और ये मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब के जो हैं वो पैरोकार हैं, उनके मुक़ल्लिद हैं। तो आप उनकी एक दफ़ा ये वीडियो देखें, फिर हम इंशाअल्लाह मुख्तसर बात करते हैं। आज मेरा अपने सुन्नी भाइयों से एक सवाल है और इनको मैं चैलेंज देता हूँ, इनके बड़े से बड़े मौलवी से लेकर बड़े से बड़े मुफ्ती से लेकर एक छोटे इमाम मस्जिद तक, कि इस सवाल का जवाब दे के जाना आपने। और अगर आपने जवाब ना दिया ना तो फिर अगली वीडियो में मैं आपको जवाब दूंगा, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने भी अपनी ज़िंदगी के 29 साल जो है ना वो सुन्नियत में गुजारे हैं, तो फिर पता तो हमें भी कुछ ना कुछ है। चलें, आप जितना नहीं होगा लेकिन कुछ ना कुछ तो है। सवाल ये है कि हमारे अहले सुन्नत के एक इमाम है, इमाम निसाई, जिनकी किताब जो है ना वो हमारे सियासत्ता में मौजूद है, यानी कि वो किताब जिसके ऊपर पूरी की पूरी सुन्नियत खड़ी है, यानी कि मुस्लिम, सही बुखारी, तिरमिज़ी, दाऊद, निसाई, 5वें नंबर पे ये किताब आती है। और ये बड़े जय्यद जो है ना इमाम थे। मैं इनसे सवाल ये पूछता हूँ कि ये जो हमारे इमाम निसाई थे, इनको किसने शहीद किया, क्यों किया और कहाँ पे किया? आपने मुझे वीडियो बना के या कमेंट में ये जवाब देना है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को पता तो लगे कि जिस नाम के ऊपर हमने सुन्नियत गढ़ी हुई है, हम सुन्नियत बना के बैठे हुए हैं, उनके इमामों के साथ किसने क्या किया, ये पता लगना चाहिए। आपने इस वीडियो के साथ चाहे ड्यूट कर दो, या आप स्टिच करो, या आप कमेंट में बताओ, और अगर आपने डंडी मारी ना तो फिर अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्यों किया था, उनका कसूर क्या था और कहाँ पे किया गया था। और अगर ये जवाब दे गए ना मुसलमानों, तो सारी की सारी हकीकत खुल जाएगी कि असल मामला था क्या। अब मैं इनके जवाब का इंतज़ार करूंगा। आपने वीडियो देखी, इसमें उनका सवाल है कि इमाम नसाई रहिमहुल्लाह को किसने, कहाँ और क्यों शहीद किया? किसने, कहाँ और क्यों शहीद किया? और ये भी कहना चाह रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा है कि अगर कोई जवाब देगा तो असलियत जो है वो सामने आ जाएगी। तो इंशाअल्लाहु रहमान हम असलियत दिखाने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। अल्लाह करे आप तक हमारा पैगाम पहुँच जाए। तो असलियत क्या है वो आप असलियत सुनें और इंशाअल्लाहु रहमान इन जैसे भाइयों से सवाल करें कि इमाम नसाई रहिमहुल्लाह के ऊपर उनकी शहादत के बारे में जो आप लोग तबर्राबाज़ियाँ करते हैं कि उनकी शान और उनकी जो वफ़ात है, उनकी जो शहादत है, वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल बयान ना करने की वजह से है माअज़ल्लाह। तो आप ये असलियत देखें, असलियत क्या है। इमाम निसाई रहमहुल्लाह, जिनकी सुन निसाई पड़ी हुई है मुस्लिम के नीचे, अहले सुन्नत के मेन इमाम है, 303 हिजरी में फौत हुई। जब दिमश्क के, तो आपको पता है स्पेन में तो आले उमैया की हुकूमत रही, बाकी जगह आले अब्बास की थी, वो तो सब खत्म हो गया। दिमश्क में लोग हजरत अली पे अभी तक लानत करते थे, 300 साल गुजर चुके थे। तो हजरत इमाम निसाई को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने फिर इरादा किया कि मैं हजरत अली के फजाइल पे किताब लिखूं। उन्होंने किताब लिखी खसाइस अली। खसाइस अली 194 अहादीस सिर्फ मौला अली की शान में बयान की। और उन्होंने जब दर्ज शुरू किया तो वहां पे लोग नासबी बैठे थे, नासबी होते हैं जो हजरत अली से बुग़्ज़ रखते हैं। उन्होंने कहा जी हजरत मुआविया की शान में भी कोई हदीस बयान करें। तो उन्होंने पहले मेरे लिए गल की थी कि यार मेरी जुबान बंद रहने दो। उनका नहीं बताएं। फिर कहा कि मुझे तो मुआविया के बारे में सिर्फ एक सही हदीस पता है जो सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है कि खुदा इसका पेट न भरे। अब ये पूरा टॉपिक है, सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी इस्लाम ने उनके बारे में बात की थी। तो उनका ये हदीस ही है, बस ये बात की तो नासबी उन पर टूट पड़े, उनको इतना मारा, उनकी शर्मगाह के ऊपर भी ज़रबें लगाई, हत्ता कि वो करीबुल मर्ग हो गए। तो उन्होंने वसीयत की कि मुझे इसी हालत में मक्के ले जाओ। मक्के ले गए और उनको उनकी ख्वाहिश थी कि अहले बैत के घर थे ना मक्के में जहां पे, उन्होंने कहा मुझे वहां पे दफन करना। अहले बैत के लिए शहीद हुए और उनकी लाश वहां पे फिर दफन की गई। अपने काले करतूत छुपाने के लिए इमाम नसाई रहमतुल्लाह की तरफ मंसूब एक वाक़या जिसकी कोई सही सनद मौजूद नहीं है उसको लोगों में फैला रहा है, सिर्फ मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बुग़्ज़ लोगों के दिलों में भरने के लिए और ये बताने के लिए कि इमाम नसाई रहमतुल्लाह भी इस चीज़ के कायल थे कि मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कोई फजीलत नहीं। हालांकि ये इससे पहले खुद मान चुका है कि मुआविया रज़ी अल्लाह की फजीलत है, और ग़ज़वा बहर वाली जो हदीस सही बुखारी में है 2924, उसके मिस्दाक मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। फिर भी आगे लिखा हुआ है कि ये जो समुद्री जहाद अव्वल जो जैश है जो समुद्र में जहाद करेगा, किस साहबी को खुशखबरी दी गई थी? जी ये हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसमें शामिल थे। किसने इनकार किया मेरे भाई? लेकिन चूंकि दिल में राफजियत भरी जा चुकी है और यही राफजियत जो है ये लोगों के दिलों में डालना चाहता है। इमाम नसाई रहमतुल्लाह से ऐसा कोई वाक़या साबित नहीं। अब हम आपको इस वाक़या की हकीकत बताते हैं कि इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ने मारिफत उलूमुल हदीस के अंदर बयान किया कि मोहम्मद बिन इसाक असबहानी ने मुझे बयान किया कि मैंने अपने बाज़ मशाइख से सुना। अब मशाइख से, अपने बाज़ बुज़ुर्गों से सुना, अपने बड़ों से सुना जिनका कोई जिक्र नहीं कि वो कौन है बयान करने वाले। अगर मिर्ज़ा की ज़ुबान में कहें कि मैंने अपने बाज़ मशाइख से सुना, ये उर्दू और अरबी आप दोनों स्कैन देख सकते हैं।
اپنے بعض مشائخ سے سنا، تو مرزا کی زبان میں یہ بنا کہ اپنے بعض بابوں سے سنا۔ جو امت کے متفقہ طور پر محدثین جن کی حدیث کی کتابیں ہیں، امام بخاری اور مسلم، امام احمد رحمہ اللہ وغیرہ، ان کو انجینئر ان کے فہم حدیث کو اور ان کے اقوال کو یہ کہہ کر رد کر دیتا ہے کہ باب شیعی کوئی نہیں، اور جو معلوم ہی نہیں سند کے اندر بابے ہیں کون، جن کا عطا پتہ ہی نہیں کہ وہ بابے کون ہیں اس واقعہ کو بیان کرنے والے، یذکرون، کچھ بابے اس واقعہ کو ذکر کیا کرتے تھے، اس کو اس نے دلیل بنا لیا۔ اور اصول حدیث میں یہ بات علم حدیث کا ادنیٰ سا طالب علم بھی جانتا ہے کہ جب سند کے اندر لکھا ہو فلاں نے بیان کیا، ایک آدمی نے بیان کیا، اور سند میں اس کا نام موجود نہ ہو، تو وہ سند جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، وہ کبھی بھی حجت نہیں بنتی۔ اب اس سند میں جو لکھا ہے کہ مجھے ہمارے بعض مشائخ نے بیان کیا، ہمارے بزرگوں نے بیان کیا، ہمارے بڑوں نے بیان کیا، اس کی یہ کون ہے بڑے؟ یہ نامعلوم مجہول بابے تمہارے لیے دلیل بن گئے۔ لوگوں کو کہتے ہو کہ بابی ہونے کا تانا دیتے ہو کہ یہ تو بابی ہیں، ہم علمی اور کتابی ہیں۔ کہاں ہے علم اور کہاں ہے کتاب میں اس کی سند؟ ہم مرزا اور اس کی پوری ضروریت کو یہ چیلنج دیتے ہیں، پہلے ہمیشہ کی طرح جیسا ہم نے ہر موضوع پر اس کو ذلیل کیا ہے، اللہ کی توفیق و رحمت سے، کہ اس واقعہ کی ایک صحیح سند پیش کرے۔ امام حاکم رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جو سند تھی اس کا حال تو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ سند میں لکھا ہے کہ ہمارے بعض بزرگوں نے بیان کیا، ہمارے بعض مشائخ نے بیان کیا، وہ کون ہے کچھ عطا پتہ نہیں، تو لہٰذا مجہول لوگوں کی بات کیسے دلیل بن سکتی ہے؟ یہ سارے مل کر قیامت کی صبح تک اس کی کوئی ایک صحیح سند پیش نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے اصلیت دیکھی، امام نسائی رحمہ اللہ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت بیان نہیں کی تو لوگوں نے شہید کر دیا۔ تو یہ امام نسائی رحمہ اللہ کے اوپر ایک الزام ہے، ایک بہتان ہے۔ میں آپ سے، آپ کی ضروریت سے یہ سوال کرتا ہوں، آپ نے تو چیلنج کیا تھا اور ہم نے چیلنج ایکسیپٹ کیا ہے، آپ اس کو صحیح سند کے ساتھ جو ہے وہ ثابت کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے موقف کی تائید کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ ہم سب کو حق سچ بات سمجھنے کی، پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔